जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में भी मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग गणित का 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे 2 नंबर वाला। उसके पहले की कक्षा में हम लोग त्रिकोणमिति हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस जैसा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया। ये सब से जिस जिस टाइप का आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता था, उन सारे प्रश्नों को किए थे। आज हम लोग 10 क्वेश्चन जो कर चुके थे उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कक्षा पसंद आ रही होगी। तो बच्चों, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देंगे। लाइक सब्सक्राइब में कोई भी मतलब कमी नहीं करेंगे, ठीक है? बात करेंगे पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अपन इधर-उधर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, चलेंगे क्वेश्चंस पर, ठीक है जी? पहला है कि द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण इसका हल कीजिए। द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र क्या होता है जी? द्विघाती सूत्र सर जी ये होता है, याद कीजिएगा, x बराबर आपने पढ़ा होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a। ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? अरे भैया, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, बस इसी से इसको सॉल्व करना है। चलिए जी, बनाते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का b, माइनस b का मान है आपका 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी मतलब 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 माइनस का 4, ए का मान है 1, 80 का मान है 9 बटे का 2a, 2 ए का मान कितना है जी? यहाँ सर जी ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ में गुना में 1 है तो 1 हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस का 9 चौकी 36 बटे का 2। अब सर जी इधर हो गया माइनस का 6 प्लस माइनस 0 बटे का 2। अब आप ही बताइए, जब आपका प्लस माइनस 0 है तो भैया 6 में माइनस 6 का बटे 2 से भाग देना पड़ेगा सीधा, तो आप कट जाएगा 3 बार में। आपका कितना आंसर आ गया? -3 आ गया। सर जी यही -3 x का 2 को मान निकलेगा ना, एक आपका -3 निकलेगा, दूसरा आपका -3 निकलेगा, दोनों -3 ही निकलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि सर जी प्लस करेंगे, 6 में 0 प्लस करेंगे तो -3 ही आएगा, -6 में 0 प्लस करेंगे, -6 में 0 माइनस करेंगे तो भी आपको -3 आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका। अगला है sin a बराबर इतना, तो cos a इंटू tan a का मान निकालो। बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन, आसान-आसान इसलिए ऐसा चुन-चुन के आपको करना है एग्ज़ाम में। sin a बराबर 12 बटे का 13, मतलब ऊपर में होता है आपका लंब बटे का नीचे में होता है कर्ण। आपको निकालना पड़ेगा आधार, तब निकलेगा आपके पास cos थीटा। ये हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। तो सर जी आपका आंसर 5 आने वाला है। 13 का स्क्वायर 1 6 9 144, ठीक है? तो घटाएँगे तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे 5, मतलब आधार आपका 5 आ गया। अब निकाल दीजिए, cos a बराबर होता है cos a बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है 5, कर्ण का मान है 13। और tan a भी निकालना है, तो tan a का मान होता है आपका लंब बटे आधार, लंब है 12 और आधार हमने 5 निकाला। हो गया आंसर इसका। सिद्ध करें कि भैया ये चीज़ इतना, 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 इतना गुना करने पे आपका 1 आ रहा है। कैसे सिद्ध होगा? तो सर जी cos कोसेक आपका दे रखा है, तो इसको हम लोगों को क्या किया जाए? तो अपन क्या करते हैं बच्चों, अपन क्या करते हैं, सर जी जो cos आपका cos में दे रखा है, इसको हम लोग sin में बदल लेते हैं, ठीक है? तो cos 48 को हम लोग लिख सकते हैं सर जी 90 में से, इसको अगर हम लोग लेते हैं LHS, cos 48 है, cos 48 इंटू cos 23 इंटू कोसेक 42 इंटू कोसेक 67 डिग्री। अब देखिए कुछ नहीं करना है, cos को sin में चेंज करना है। cos को अगर sin में चेंज कर रहे हैं तो सर जी 90 में से घटा के लिखेंगे, 90 में से 48 घटाएँगे 42 हो जाएगा। इसी तरह 90 में से 23 घटाएँगे 67 हो जाएगा। अरे भैया sin 67 लिखना है, cos का लिख दिया, यहाँ आपका sin 67 हो जाएगा, sin 67 इंटू इधर आपका cosec 42 दे ही रखा है और इधर आपका cosec 67 दे ही रखा है। अब आप बताइए cosec को 1/sin लिख सकते हैं तो बस लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका sin 42 डिग्री इंटू ये हो जाएगा आपका sin 67 डिग्री इंटू कोसेक 42 को लिख सकते हैं 1/sin 42 इंटू कोसेक 67 को लिख सकते हैं 1/sin 67। अब काट-पीट कर दीजिए फटाक से, बस आंसर आपका आ जाने वाला है। sin 42 से sin 42 चला जाएगा, sin 67 से sin 67 चला जाएगा। आंसर आपका 1 आ जाएगा। यही आपका बात करें तो RHS में दे रखा था, तो यही इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, मतलब एल आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, बी आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब एच आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बोला कि घनाभ का आयतन क्या होगा? सर जी घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है आपका एल इंटू बी इंटू एच। सर जी एल का मान आपका 15 है, बी का मान 12 है और एच का मान 10 है। तो 15 गुना 12 करेंगे, 15 दूना 30 बचा 3, 15 3 18 हो जाएगा 180, इसको 10 से गुना करेंगे, ये आपका 1800 हो जाएगा
और आयतन है तो सर जी सेंटीमीटर क्यूब इसका मात्रक लग जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, बताओ। अगला है कि एक गोला का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसको पिघला करके 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी? जी, ये कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं जरा सा। देखिए, बोला जा रहा है कि भैया एक गोला है, तो गोला सर जी एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग एक धातु को पिघला करके दूसरा चीज बनाते हैं, एक आकृति को पिघला करके दूसरा चीज बनाते हैं, दूसरा आकृति बनाते हैं, तो दोनों का आयतन बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ से गोला का आयतन और ताड़ का आयतन दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर जी गोला से ताड़ बना रहे हैं। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा, ये ताड़ कैसा होता है जी? सर जी अगर आप लोग ताड़ देखेंगे थोड़ा सा, तो ताड़ आपका ऐसा होता है, ये देखो। तार आपका इसी तरह होता है सर जी। ये क्या है? ये आपका बेलन है कि नहीं बेलन है? तो हम लोग क्या करेंगे, तार आपका बेलन है तो बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब समझिएगा, यहाँ पर आर अलग होगा, यहाँ पर आर अलग होगा, इसलिए हमने अलग अलग लिखा है। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, बस मान रखना है 4/3 आर। आर का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो सर जी तीन त्रिज्या 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 गुना 3 गुना 3। इसी तरह इधर है आर का स्क्वायर, आर है 0 अब देखिए, इस बार व्यास 0.2 है तार का, तो त्रिज्या 0.1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो 0.1 गुना 0.1, और एच निकालना है। तार का लंबाई भैया, तार कितना लंबा है, तार का लंबाई जितना ऊंचाई, मतलब ऊंचाई के हिसाब से पता चल जाएगा, इसी को हम लोग एच बोल देंगे। एल या लिखिए या एच लिखिए, बात एक ही है। तो चलिए जी, 3 से आपका ये 3 खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसको यदि दशमलव उड़ाएँगे नीचे 0, दशमलव उड़ाएँगे नीचे 0, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, इधर बच गया आपका 36 और इधर बच गया h बटे का 100। h का मान चाहिए तो 36 गुना 100 3600 हो जाए। h का मान आपका 3600 हो गया। अब देखिए लंबाई मीटर में होगा, तो ये आपका h मतलब निकल गया कितना? 3600 मीटर निकल गया बच्चा। यही हो जाएगा इसका आंसर। बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं समझ में आया भैया? समझिए थोड़ा-सा। हमने आपको कहा कि मान लो मान लीजिए कोई मूर्ति है, ठीक है? ये मूर्ति से हमने बना दिया एक बॉल। ये मूर्ति को मिट्टी का मूर्ति था। किसका? मिट्टी का मूर्ति था। इसको किसमें चेंज कर दिया? बॉल में चेंज कर दिया। इससे क्या बना दिया? बॉल बना दिया। मिट्टी का मूर्ति से जब हम लोग बॉल बनाएँगे, इसी का मिट्टी निकाल कर के बनाएँगे। तो जितना मिट्टी यहाँ लगा है, उतने मिट्टी तो यहाँ भी लगेगा ना भैया। जितना मिट्टी यहाँ है, उतने मिट्टी तो यहाँ भी होगा। काहे कि वही मिट्टी से तो बनाए हैं। तो मतलब इसका आयतन जो निकलेगा, इसमें जितना मिट्टी है, उतने इसमें मिट्टी होगा, तो इसका आयतन के बराबर हो जाएगा। यही आपसे यहाँ बोला गया था। यहाँ बोला गया कि पहले भैया एक गोला था, तो गोला कोई पदार्थ का होगा, मान लेते हैं पदार्थ का था। इसको जो है पिघला करके एक तार बना दिया गया। लो भैया, ये बन गया आपका तार, ठीक है? अब इसको पिघला करके एक तार बना दिया गया। अब बोला कि इसका त्रिज्या आपका त्रिज्या कितना है जी? 6 सेंटीमीटर है, और इसका आपका त्रिज्या बोला 0.1 सेंटीमीटर है। अब बताओ, ये जो है ये इसका ऊंचाई ही तो है। इसको लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो, बात एक ही है। यदि बेलन मान लेंगे तो भैया ये ऊंचाई हो जाएगा। बेलन ऐसा ही तो होता है, बेलन ऊंचाई हो जाएगा। और तार बोल रहा है, इसलिए इसको तार का ऊंचाई नहीं बोलेगा, तार लंबा बोलेगा, समझ गए? एच और एल इसमें एक ही होगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 3600 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है 2 tan² 45 cos² 60 sin² 60 का मान कितना होगा? अब देखिए, इसके लिए आपको मान पता होना चाहिए। मान में लिख दो। tan 45 का मान सबसे आसान है। tan 45 का मान आपका 1 होता है, ठीक है। कॉस 60 का मान सर जी आपका 1/2 होता है। साइन 60 का मान आपका √3/2 होता है। बस मान रखो। 2 tan 45 का मान 1, इसका स्क्वायर करो, प्लस का कॉस 60 का मान 1/2, इसका भी स्क्वायर करो, और प्लस का साइन 60 का मान √3/2, इस पे भी स्क्वायर लगाओ। 2 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस का 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। एलसीएम इसका 4 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, प्लस का 1 प्लस का 3, 3 1 4, 8 में 4 जोड़ेंगे 12/4, 4 से कट जाएगा 3 बार में, आंसर इसका 3 आ जाएगा। बताओ, अगला देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप आपका 3600 मीटर दे रखा है। भैया एक अर्धवृत्ताकार है, ये लो, ये हो गया आपका अर्धवृत्ताकार। ये पार्क का आपको परिमाप दे रखा है, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया, घूम करके वापस यहीं आ गया, ये इसका परिमाप हो गया। तो सर जी अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? सर जी अर्धवृत्त का परिमाप परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला पता होगा तभी तो बनाओगे।
अर्धवृत्त का परिमाप होता है आपका सर जी पाई आर प्लस का 2r, ये होता है, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप आपका ये होता है, याद रखिएगा। नीचे वाला रेखा भी जुड़ता है, इसीलिए 2r ऐड किया हमने। क्षेत्रफल निकालना था सर जी, अर्धवृत्त है, क्षेत्रफल क्या होगा सर जी, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर दो। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका आधा कर दो। पाई का मान पता है, 2 का मान पता है, आर का मान पता रहेगा तभी तो। आर निकालने के लिए अपन पूरा झंझट कर रहे हैं, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप आपका 360 दे रखा है। अच्छा, यहाँ आर आर कॉमन है, आर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 प्लस का इधर बच जाएगा 2। ये हो गया आपका 360 बराबर 8। ये हो जाएगा 22 प्लस का 7 दूना 14, नीचे में बच जाएगा आपका 7। ये हो गया 36, 360 बराबर 8 गुना 22 में 14 जोड़ेंगे 36 बटे का 7। 36 से चला जाएगा 10 बार में, तो यहाँ से 8 का मान निकल जाएगा, 7 इधर जा गुना हो जाएगा, 7 इधर जा गुना हो जाएगा, 10 से 70। तो त्रिज्या का मान निकल गया 70 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। त्रिज्या का मान इसका 70 निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, फटाफट से क्षेत्रफल निकाल देंगे। सर जी इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे का 2। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 70 गुना 70 और बटे का करना है 2। इससे चला जाएगा 10 बार में 70, 2 से चला जाएगा 11 बार में 22। तो 11 को 7 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, इस पे 2 को शून्य बैठा दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पार्क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बताओ, अर्धवृत्ताकार पार्क था, आधा वृत्त वाला पार्क बना दिया हमने। उसके बाद इसका परिमाप दिया हुआ था, तो परिमाप से हमने त्रिज्या निकाला, 70 सेंटीमीटर निकला। त्रिज्या में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अर्धवृत्त का परिमाप आपका होता है पाई आर प्लस का 2r होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, मैं बहुत बार करा भी चुका हूँ। सर जी वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, अर्धवृत्त का पाई आर हो जाएगा। लेकिन अर्धवृत्त में यहाँ से यहीं तक थोड़ी हुआ, नीचे में जो ये त्रिज्या है, व्यास है, ये भी तो जुटेगा। पाई आर में हम लोग को 2r जोड़ना पड़ जाता है, उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लिखे। आर कॉमन लिए तो पाई का मान 22/7 प्लस का इधर 2 बचा तो 2 लगा दिए। अब थोड़ा-सा कैलकुलेशन करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 36, नीचे में 8 बच जाएगा, 36 से 360 10 बार में चला जाएगा, r का मान 70 निकल जाएगा। फॉर्मूला अर्धवृत्त का सीधा सिंपल सा लगाए, क्षेत्रफल का आराम से आंसर आ गया 770 7700 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल, बिल्कुल भैया नहीं होना चाहिए। अगला है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। अब भैया कोई बिंदु x अक्ष पर है, लिखेंगे क्योंकि बिंदु बिंदु अ, x अक्ष पर है ना भैया, लिखते हैं यहाँ पर चूँकि बिंदु x अक्ष पर है, इसलिए बिंदु कितना हो जाएगा जी? एक्स अक्ष पर है सर जी, याद रखिए कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पे है तो इसका वाई कितना होगा? 0। और इसको मान लेते हैं एक्स है, ठीक है? तो बिंदु क्या मान लिया हमने? एक्स और 0 है। अब देखिए, ई बिंदु से इसका दूरी और ई बिंदु से इसका दूरी बराबर है, समदूरस्थ है मतलब बराबर है। तो चलिए जी, बराबर है तो सर जी दोनों का दूरी निकाल के बराबर कर देते हैं। याद कीजिए पिछली कक्षा में ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग। दूरी निकाले एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 0 माइनस माइनस प्लस का 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर इसी तरह इधर करेंगे, एक्स माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस का 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर रूट इधर भी कट जाएगा। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इधर इस तरह 5 का स्क्वायर 25 बराबर इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस का इधर जगह 9 81, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा। अच्छा, प्लस का 4 इधर भी है, प्लस का 4 इधर भी है, कट जाएगा। अब देखिए माइनस का 4x है, प्लस का 4x है, इसको नहीं काट दीजिएगा भैया। तो माइनस का 4x को इधर भेजेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा। चलिए जी, अलग पेज ले लेते हैं। क्या-क्या बचा? इधर बचा आपका माइनस का 4x प्लस का 25 और अब इधर बचा आपका 4x प्लस का 81, यही बचा है क्या? इधर बचा आपका माइनस का 4x प्लस का 21, इधर बचा 4x प्लस का 81। हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 4x को इधर भेज देते हैं और 81 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 25 माइनस का 81 बराबर 4x प्लस का 4x। अब देखिए इधर तो आपका 8x हो गया, सिंपल है। 81 में इसको घटाएँगे, 81 में अगर इसको घटाएँगे तो ये आपका 56 आ जाएगा माइनस का। 8 से 56 चला जाएगा 7 बार में, तो x का मान आपका इधर माइनस भी तो है, तो माइनस का 7 निकल गया। अच्छा जी, आपसे क्या पूछा था? बिंदु ज्ञात करना है। तो सर जी, तो बिंदु कितना हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा आपका, देखिए बिंदु क्या माना था हमने? एक माना था x, 0 यही तो माना था। x का मान -7 निकल गया और इधर 0 -7, 0 इसका आंसर हो जाएगा बच्चा, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, आसान था। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझ लेंगे। अगला देखेंगे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बिल्कुल आसान प्रश्न भैया। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर करना है, आर का मान 7 है तो 7 7 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म। 22 को 7 से गुना करेंगे 154 हो जाएगा। सर जी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, बिल्कुल आसान था। अगला है, एक गेंदबाज 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेट इतना इतना है, आंकड़ों का बहुलक।
सर जी बहुलक कितना हो जाएगा? इसमें देखिए सीधा-सीधा आपको आंसर लिख के आ जाना है, इसमें आपको 2 में 2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। नहीं अगर देखिए इतना नहीं समझ में आ रहा है कहेंगे सर जी एक लाइन लिखेंगे तो कैसे होगा? लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर दिया गया आंकड़ा, दिया गया आंकड़ा। क्या-क्या है जी? 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 3। अब यहाँ लिख देंगे आंकड़ों का आंकड़ों का बहुलक बहुलक बराबर जो ज़्यादा बड़ा है सर जी ज़्यादा बढ़ के क्या आया है देखिए, बात करें पहले अपन 2 खोजते हैं, 2 सर जी 1 बार 2 बार, 3 बार, 2 सर जी सबसे ज़्यादा बार 2 ही आया है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2 आंसर हो जाएगा, समझ गए? क्लियर है? समझ में आ गया? इस तरह से हम लोग करेंगे, इस तरह से देखिए एक लाइन अपने से बढ़ा दिया ना, दिया गया आंकड़ा लिख दिया एक बार, बहुलक निकाल दी, ठीक है? तो यहाँ तक अपन रहने देते हैं। आज आपका जो अपन क्लास की है उसमें आपका कल से आज तक में आपका हमने कुल मिला करके 20 क्वेश्चन करा दिया और ये 20 क्वेश्चन 20 टाइप का क्वेश्चन था, है कि नहीं? 20 क्वेश्चन 20 प्रकार का क्वेश्चन था और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों 100% आएगा। पूरा-पूरा अंक नहीं आया ना भैया, ऐसा अंक नहीं आया, ऐसा अंक नहीं आया, 7 नहीं आया, 14 आ गया, कोई बात नहीं इसके लिए डरने का क्या? 14 आया तो 14 लिख के बनाएँगे, लेकिन आएगा यही पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का, पैटर्न आपकी यही रहेगा, ठीक है? उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। कल वाला पीडीएफ आपको नहीं मिला था, कल वाला और आज वाला दोनों पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी, क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, प्यारा सा शेयर भी कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में आगे के प्रश्नों के साथ में, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।